So let's start. Okay. Transform this matrix, the given matrix, so this matrix is A, into an upper triangular matrix by suitable row transformation. What is upper triangular matrix? This is matrix, this is diagonal, say few values A, B, C, कोई भी random value है. Upper triangular में diagonal के lower, diagonal के नीचे zero होना चाहिए. Upper मतलब lower zero, उल्टा. बाकी ऊपर कोई भी वैल्यू रहे, that is no problem at all. That is 3 या P ले लो, P Q R, ऊपर कुछ भी रहे random, that's okay. But diagonal के नीचे क्या होना चाहिए? Zero. And this is known as upper triangular matrix. Upper triangular matrix. So this is my diagonal, and the value below the diagonal must be 0. तो देखा जाए तीन वैल्यू तुम्हें 0 बनानी है for 3x3 मैट्रिक्स. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. इट्स अ ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर. इफ इट इज 2x2, तो डायगोनल तुम्हारा समझो दो ही वैल्यू रहेगा ए बी, तो सिर्फ ये वैल्यू 0 चाहिए, ऊपर चलेगा कोई भी वैल्यू. तो अगेन दिस इज व्हाट वी हैव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए वी आर यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. इन द लास्ट सेशन वी हैव डन विथ 3 ट्रांसफॉर्मेशन. पहला ट्रांसफॉर्मेशन था इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, मतलब रो को आपस में तुम इंटरचेंज कर सकते हो, रो R1 विथ R2 या R2 विथ R3. सेम थिंग फॉर कॉलम, जो रो में अप्लाई होगा वो कॉलम में अप्लाई होगा. द सेकेंड वन वाज वी कैन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर और दैट स्केलर मल्टीपल टू एनी रो ऑफ द मैट्रिक्स. मतलब आई कैन डू R2 में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट आई कैन डू. आई वांट टू मल्टीप्लाई 3 इन रो 3, दैट आई कैन डू. तो मतलब कोई भी, तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्केलिंग मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स. और थर्ड होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द रोज. मतलब R1 विल चेंज टू से R1 प्लस R2, डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूं. और R1 विल चेंज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2. तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द रोज और इन कॉलम. बट वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या ऑपरेशन करना है, और वो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें समझना पड़ेगा. हियर आई एम स्टार्टिंग. दिस इज माय मैट्रिक्स A. दिस इज 1 minus 1 2 2 1 3 3 2 4. I'll go slowly because ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्या बोल सकते हैं. अगर ये चीज अभी नहीं समझ में आए, अभी नहीं आई तो फिर नहीं आएगी कभी भी, इसलिए अच्छे से उसको समझो. तो what do you have to do? You have to make these 3 elements 0. This is 3x3. अब ध्यान से सुनो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल ये कहता है कि अगर तुम्हें ये दोनों को 0 लाना है, ये दोनों को 0, तो यू हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज 1. मतलब ए को पहले 1 बनाएंगे और उसको 1 लेके इन दोनों को 0 करेंगे. ये रूल है एंड फिक्स है. सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे एंड विद दिस 1 आई विल मेक दिस 2 एलिमेंट एज 0. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 दिया हुआ है, दैट नाइस. एंड यूजिंग दिस 1 आई विल मेक दिस एंड दिस एलिमेंट एज 0. कैसे करेंगे अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है. जब भी तुम्हें 0 करना है तो यू हैव टू यूज थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज नथिंग बट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द रोज. मतलब कोई भी दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. अब ध्यान से सुनो, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है. सबसे पहले मुझे इसको 0 करना है. अगर इसको चेंजेस करना तो पूरे रो में होगा, ऐसा सिर्फ एक वैल्यूज में नहीं होता, ये भी याद रखो. जो भी कुछ होगा पूरे रो में होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे तुम्हें कौन सा ऑपरेशन करना है थर्ड में, दैट इज कौन से रो या कौन से कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज माय 2. तो ये मेरा देखा जाए दिस इज माय रो है, तो दिस इज माय रो 1, दिस इज माय रो 2 एंड दिस इज माय रो 3. तो मेरे पास 3 रोज दिए हुए.
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस 2 को 0 करना है, इस 1 को लेके डायरेक्ट नहीं, इस 1 को लेके। तो पहले इस 1 को 2 बनाएंगे, मतलब जो भी एलिमेंट है पहले वो बनाओ। तो आई विल मल्टीप्लाई विथ 2, मतलब रो 1 में आई विल मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। और फिर उसको R2 से लेस कर देंगे, R2 से क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको R2 में लिखेंगे। मतलब R2 द रो 2 इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि जिसको 0 करना है वो रो चेंज होगा। कैसे? R2 में से तुम्हें ट्वाइस ऑफ R1 लेस करना है, ठीक है। द सेम थिंग आई विल डू इट फॉर R3 भी सॉल्व कर लेता हूँ, या एक एक करके करते चलो, बाद में मैं बताऊं कंबाइन स्टेप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं रो 2 चेंज करो, दैट इज R2। तो अगर R2 चेंज करो तो R1 एज इट इज लिख दो, 1 -1 एंड 2, और R3 भी वैसे लिख दो, 3 2। ओके, नाउ R2 रो 2 चेंज हो रहा है, कैसे? हाउ? इट्स R2 में से ट्वाइस ऑफ R1। ध्यान सुनो, ये मेरा पूरा R2 है, ये मेरा पूरा R1 है, तो जो भी कुछ होगा पूरे रो में होगा। तो रो 2 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 के एलिमेंट को लेस करना है, मतलब जो रो 1 है, जो रो 1 दिया है उसका ट्वाइस करना है और R2 में से लेस करना है। तो जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा और वही इसमें भी होगा। आई विल शो विद द वर्किंग। तो मतलब पहला तुम्हारे पास क्या रहेगा, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1। तो ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो। तो ये फर्स्ट एलिमेंट के बीच में। सेम थिंग सेकेंड एलिमेंट, R2 में से ट्वाइस, तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अब R1 की वैल्यू -1 हो गई। नेक्स्ट में भी करेंगे R2 ट्वाइस ऑफ R1, और जो भी कुछ चेंजेस करना है वो R2 में करना है, तो R2 का रो चेंज हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या मिली जरा बताओ। दिस इज 1 -1 2, 2 - 2 1 - दैट इज प्लस, 3 - 4 और 3 to 4 एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब मुझे देखो ये 0 आ गया, मतलब मेरा एक जॉब हो गया, अभी भी 2 जॉब बाकी है। अब इसको 0 करेंगे, इसी पैटर्न में जाना, पहले इन दोनों को 0 करना है। तो ये तो 0 हो गया, नाउ वी विल हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज 0। इसको 0 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। नाउ R3 को चेंज करना है, अगेन इसी 1 को लेके, R1 को ही लेके। तो व्हाट विल बी माय ऑपरेशन, R3 विल चेंज, R3 में से लेस करेंगे। अब ये 3 है तो डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही 3 1 3 होगा, और 3 - 3 लेस करेंगे तो 0। तो R3 में से लेस करना 3R1, बट जो भी करना है पूरे करेस्पॉन्डिंग द होल रो में होगा। तो R3 इज गोइंग टू चेंज, ये वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। R3 में से थ्राइस ऑफ R1 लेस करना है, R3 में से थ्राइस ऑफ R1, तो इसका थ्राइस करो R1 का और 3 में से लेस करो, दैट इज R3, दैट इज 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1, 2 माइनस थ्राइस ऑफ -1, 4 माइनस थ्राइस ऑफ 2। राइट डाउन द वैल्यूज, 1 -1, अब सिंप्लीफिकेशन, 0 3 -1, 3 - 3 2 + 3 एंड 4 - 6 -2। यहाँ पे देखो मुझे 2 zeros आ गए। Okay, now so my first job is done. My first job was to make these two element is 0. अब लास्ट इसको 0 करना है। अब अगेन रूल है, इन दोनों को 0 करने के लिए मैंने a का यूज किया था। पहले a को 1 बनाएंगे, मतलब जो भी एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, और उस 1 को लेके इन दोनों को 0। इसको 0 करने के लिए b का यूज करेंगे, मतलब मिडल का जो सेंटर का वैल्यू, पहले उसको 1 बनाएंगे और उसको लेके नीचे वाले को 0 करेंगे। ये फिक्स पैटर्न है। तो इफ यू वांट टू मेक दिस एलिमेंट एज 0, सबसे पहले इसको 1 करेंगे, और 1 करने का एक ही रूल है, याद देखो, डायरेक्टली 3 इसको पहले 1 बनाएंगे और इस 1 को लेके 5 को 0 करेंगे। और इसको 1 बनाने का रूल है, रो 2 में डिवाइड बाय 3, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, 3/3 विल गिव यू 1। बट R2 में दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड रो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें
मैंने ये बताया था कि कोई भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या इवन डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड बाय 3, 0 1 0 5 और -2, R2 डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस जो एलिमेंट है 5 इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए इस 1 का यूज करेंगे, मतलब ये जो सेंटर का 1 है, तो अगर ये 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R3 विल चेंज, R3 में से 5 टाइम्स ऑफ R2 लेस कर देंगे, R3 में से 5 टाइम्स ऑफ R2 लेस कर देंगे। वन -1 and 2, 0। ओके, R3 चेंज हो रहा, कैसे चेंज होगा, R3 में से इसका 5 टाइम्स, 5 -5 टाइम्स ऑफ 1, अभी ओरली कर सकते हैं अगर तुम्हें अगर प्रैक्टिस है तो, 5 -5 टाइम्स ऑफ दिस, 5 1 5, 5 - 5, तो यहाँ पे मैं वर्किंग -2 माइनस इसका 5 टाइम्स, माइनस ऑफ 5/3, तो उसका 5 टाइम्स मतलब 5/3 हो जाएगा, तो -2 + 5/3, 3 to the 6, -6 + 5 which is -1/3, तो ये आंसर है। तो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, मुझे जो 3 जीरो चाहिए थे वो आ गए, तो यहाँ लिखेंगे विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Now here I am going to teach you the cofactor, but cofactor से पहले तुम्हें माइनर पता होना चाहिए क्या होता है। A, I'm taking 2/2, A B C and D, ठीक है, तो मेरे पास 4 एलिमेंट है, तो इन चारों एलिमेंट का ना पोजीशन भी होता है। द फर्स्ट एलिमेंट इज A11, द फर्स्ट सेशन ऑफ मैट्रिक्स, this is A11, this is A12, this is A21 and this is A22, these are the 4 elements. So whenever you want to calculate cofactor, तो पहले मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूँ माइनर कैसे निकालते, बिकॉज माइनर एंड कोफैक्टर आर इंटर रिलेटेड। माइनर पता रहेगा तो ही तुम कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ, पहले माइनर निकालूंगा फिर कोफैक्टर, बट क्वेश्चन में तुम अकॉर्डिंगली डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकते हो इफ यू नो द स्टेप। आई विल डू इन 2 स्टेप, पहले माइनर। देखो माइनर कैसे निकालते हैं, इफ इट इज 2/2, दैट इज 2 रोज एंड 2 कॉलम का अगर मैट्रिक्स रहेगा, तो वी हैव 4 एलिमेंट, तो ये जो 4 एलिमेंट है मतलब जो उनके 4 पोजीशन है, तो जितने पोजीशन रहते हैं उतने माइनर आते हैं। अगर 2/2 रहेगा तो 4 माइनर्स आएंगे, और अगर 3/3 रहेगा तो देयर आर 9 एलिमेंट्स, सो वी हैव 9 माइनर्स। माइनर्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, M11, M12, M21, these are 4 माइनर। ठीक है, तो माइनर निकालते कैसे, जैसे भी समझो कि मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट M11 फर्स्ट पोजीशन, इसका माइनर निकालना है, तो वो रो और वो कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो जो वैल्यू बच गई दैट्स योर माइनर। तो यहाँ पे तुम्हारा माइनर आएगा D। अभी M12 मतलब ये पोजीशन B, उसका तुम्हें निकालना माइनर, तो B जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो इट विल बी C, M12 विल बी C। M21 थर्ड एलिमेंट, अगर इसका निकालना है तो ये रो और मतलब ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा B। और M22 द लास्ट एलिमेंट, 22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचा A, दैट्स योर आंसर।
सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट माइनर. सो 2/2 में माइनर निकालना बहुत ईजी है, मतलब जिस एलिमेंट का निकालना उसका डायगोनल अपोजिट वैल्यू क्या वही आंसर रहेगा. ए के लिए डी हो जाएगा क्योंकि ये रो और ये कॉलम चला गया. एंड सेम वे, दिस इज द वे टू कैलकुलेट माइनर. इफ यू वांट टू कैलकुलेट कोफैक्टर, कोफैक्टर तो कोफैक्टर का फॉर्मूला एक्चुअली विच इज डिपेंडेंट ऑन माइनर. तो यहाँ पे मेरी तरफ कोफैक्टर which is aij. this is general form because I और j कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 2 2 1 2 2. फॉर्मूला ये है aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i और j को ऐड कर देंगे इनटू mij. ठीक है, तो जैसे भी 1 1 निकालना है, जितने माइनर है उतने को फैक्टर. a1 1 का अगर तुम्हें निकालना है तो -1 रेज टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 1 क्योंकि i प्लस j है ना, इंटू m12. -1 का स्क्वायर 1 और सॉरी 1 2 नहीं 1 1. m11 की वैल्यू d है, तो 1 इंटू डी, द आंसर इज डी. अगर तुम्हें सेकेंड को फैक्टर निकालना a12 तो -1 रेज टू 1 + 2 3 इंटू द माइनर. तो -1 का क्यूब ऑड पावर रहेगा तो नेगेटिव आंसर, और इवन पावर रहेगा तो +1 हो जाएगा विच इज पॉजिटिव लिखेंगे. तो -1 का क्यूब विल बी -1 इंटू द माइनर a21 21 मतलब 3 और माइनर, तो -1 का क्यूब -1 इंटू m21 इज b, तो आंसर आएगा -b. और लास्ट में m22 सॉरी a22. टू प्लस टू 4 a. So this is my cofactor d minus c minus b minus a. तो क्वेश्चन में कोफैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो निकालने के लिए पूछेंगे, बट टू कैलकुलेट दिस तुम्हें माइनर पता होना चाहिए. तो अलग से माइनर निकालो फिर कोफैक्टर में उसका यूज करेंगे, और एल्स तुम डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकते हो. ये माइनर तुम डायरेक्टली टेबल में से फिर देख लेना व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग कोफैक्टर, डायरेक्टली m11 मतलब जो रो और जो कॉलम रहेगा डिलीट करके जो आंसर रहेगा वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो. तो फिर एक स्टेप में भी तुम निकाल सकते हो. उन्हें फाइनली कोफैक्टर चाहिए, यू कैन डू बाय डूइंग 2 स्टेप्स, और डायरेक्टली कोफैक्टर निकालना तो भी निकाल सकते. इट इज अप टू यू. बस ध्यान देना कि टाइमिंग ज्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए सम के पीछे, क्विकली आंसर आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए. ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज प्रॉब्लम. फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अब ध्यान से सुनो, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, थर्ड क्वेश्चन दिया है. फोर्थ, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. फिफ्थ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड. तीनों सम एक ही टाइप का है, तीनों सम एक ही टाइप का है. मैं फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं एंड आई विल शो यू कि तुम्हें थर्ड पे कहां तक लिखना है, फोर्थ में कहां तक लिखना है और फिफ्थ में कहां तक लिखना है. आई विल शो यू. तो जो भी अगला स्टेप है, ये जो मैंने तुम्हें बताया दैट इज कोफैक्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कोफैक्टर एक्चुअल यूज कहां पे होता है दैट आई विल शो यू. कोफैक्टर का यूज होता है टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए. अगर तुम्हें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है दैट इज ए, और रेज टू -1 डाल देंगे मतलब यू आर फाइंडिंग इनवर्स. इनवर्स निकालने में यूज होता है. इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है. पहला है एलिमेंट्री, पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. दूसरा है एडजॉइंट मेथड. दीज आर द टू मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट. इस एक्सरसाइज में दोनों सीखना अपने को, बट पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडजॉइंट मेथड. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फाइंडिंग
यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो अगर तुम्हें ए इनवर्स निकालना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ADJ is called as adjoint. This is the formula. अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है, so 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो इसके थ्रू हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। कंडीशन एक ही चीज आना कि डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही इनवर्स आएगा। अगर जीरो आ गया तो फिर सॉल्व नहीं कर सकते, इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइंडिंग द इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, क्या है फॉर्मूला? ए इनवर्स अगर तुम्हें निकालना है, द फॉर्मूला इज 1 upon determinant of A into adjoint of A, 1 upon determinant of A into adjoint of A। अभी adjoint कैसे निकालते हैं, that I'll show you। तो अभी एक सम लेके मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा जिसमें तुम्हें कोफैक्टर का भी यूज करना है यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन, तो मुझे फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड, मतलब जो सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड को मैंने यहाँ पे हिंट लिखा है, कैसे निकालेंगे इनवर्स। उसके लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, एक डिटर्मिनेंट चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इनवर्स। तो आई एम स्टार्टिंग, सबसे पहले आई विल कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। आई एम टेकिंग 2 by 2 जिसमें 4 एलिमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, उसको मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे। विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 by 2 का जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 + 2। yes, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इज हैविंग सम आंसर, तो इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट, आई कैन फाइंड इट्स इनवर्स। अब देखो इनवर्स निकालते कैसे, हियर आई विल शो यू दिस स्टेप्स। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू फाइंड एडजॉइंट। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया है, अगर तुम्हें उसका एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि एडजॉइंट निकालने का स्टेप्स है, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार। आई विल कैलकुलेट कोफैक्टर, मतलब A11, A12, A21, A22। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने बताया, -1 इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय द माइनर। और माइनर कैसे निकालते हैं, अगर ये एलिमेंट का निकालना तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे, आंसर -1। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -1 इट्स -1। A12, 1 + 2 3, इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम का, मतलब उसके जो डायगोनल अपोजिट वैल्यू रहेगी वही आंसर रहेगा। -1 का क्यूब -1 इंटू 2, A21 अगेन 2 + 1 3, ये वैल्यू निकालना है, तो इसके अपोजिट वैल्यू डायगोनल अपोजिट -1, तो आंसर आएगा ये माइनस और ये माइनस, तो +1। A22 तो -1, 2 + 2 4, लास्ट वैल्यू इसका अपोजिट 3, तो आंसर है 3। तो ये तो तुम्हें निकालना ही है, मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए पहला स्टेप है तुम्हें कोफैक्टर निकालना है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें निकालना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स मतलब जो तुम्हें आंसर है उसको मैट्रिक्स में लिख दो, मतलब कोफैक्टर का मैट्रिक्स, दिस इज माय कोफैक्टर। तो पहला आंसर है -1, दूसरा आंसर है -2, रो में लिखेंगे, पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा आंसर है 1 एंड चौथा आंसर है 3। तो रो वाइज लिख देंगे, ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। और इसके बाद तुम्हारा जो रहेगा वो मेन आंसर है, विच इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज मैंने बताया, रो को कॉलम बना दो, डन। दिस इज माय व्हाट, एडजॉइंट।
तो अगर तुम्हें एडजॉइंट मिल चुका है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी तुम्हें पता है, तो आई कैन फाइंड ए इनवर्स. द फॉर्मूला इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 और एडजॉइंट की वैल्यू -1 -2 1 और 3. 1 अपॉन -1 इज -1 ओनली. और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 1 -1 2 एंड -3. दैट्स योर इनवर्स का आंसर. एक बार चेक कर लो कहाँ तक स्टॉप करना है. जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया. हाँ, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में जो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पहले मैंने फिफ्थ सॉल्व किया ना, बट मैंने बोला कि फिफ्थ थर्ड और फोर्थ का एडवांस है, मतलब फिफ्थ आ गया थर्ड फोर्थ भी आ जाएगा. कैसे? थर्ड में क्या होगा, फाइंड द को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो बस को फैक्टर निकालना है. को फैक्टर मतलब क्या निकालना है, ये डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं. मैट्रिक्स ए लिखना है और इसके जो भी को फैक्टर आए. 4 है तो 4 एलिमेंट और 9 है तो 9 एलिमेंट. दो ही बनेंगे, या तो 4 का सेट बनेगा या तो 9 का सेट बनेगा. तो जो 4 है बस यहाँ पे स्टॉप कर देना थर्ड क्वेश्चन के लिए. दैट्स इट, आगे कंटिन्यू नहीं करना है. फोर्थ में क्या होगा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका को फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका मैट्रिक्स निकालेंगे दैट इज मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, और उसके बाद विल टेक द ट्रांसपोज दैट विल गिव यू एडजॉइंट. और यहाँ पे आके तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. और फिफ्थ क्वेश्चन में जिसमें तुम्हें इनवर्स बोला उसको आगे फिर पूरा कंटिन्यू करेंगे टू फाइंड द इनवर्स. तो यही डिफरेंस है, अगर तुम्हें फिफ्थ आ गया तो समझ लो कि थर्ड और फोर्थ दोनों हो जाएंगे. अब आई टेक एग्जांपल ऑफ 3 by 3 जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स रहेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस. मुझे इसका बोला है इनवर्स निकालो. तो हियर आई एम राइटिंग सबसे पहले ए. आई विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. वन. डिटर्मिनेंट निकालने तो आता ही होगा सभी को. 1 लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम गया. -2 ये रो और ये कॉलम गया. मतलब जिसका भी निकाल रहे हो उसके नीचे का वैल्यू मत लिखो, बट हमेशा मिडिल का साइन चेंज होता है. 10 3 10 0. ठीक, तो दोनों जीरो के तो मतलब आंसर आएगा 10. तो ये होगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. तो अगर 0 के इक्वल नहीं मतलब वी कैन फाइंड द इनवर्स. A inverse exists. Now we are going to find the minor, sorry, cofactor and that the next part. Okay. Well, we are going to calculate cofactor, that is A11. A11 -1 raised to 1 plus 1 2 with ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा 2405. और फिर इसको इवेलुएट करेंगे. पहले मैं एक एक रो का एक साथ कर लेता हूँ. A12 3 हो जाएगा. सेकेंड रो और ये कॉलम क्या 0405.
5 2 जा 10 into 0, 10 आंसर आएगा। -1 का क्यूब -1, 0 -0, 3 का सेट करूंगा तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन एरर भी नहीं होगा, नहीं तो एक साथ करने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा और चांसेस है। -1⁴ is 1, 0. Then we'll calculate A21, A22, 213, तो ये वैल्यूज है, ये रो और ये कॉलम जाएगा 2305। टू टू फाइव, -1, -10, 5, again बाहर माइनस, this is 0. Now we'll calculate A31, A32, A33, A31, that is this element. So 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6. Three one, 3 2, okay. -1⁴ is 1, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 8 - 6 is 2, ये बाहर -4 1s are 4, -4, टू। यहाँ पे मैंने ऑल कोफैक्टर्स निकाल दिए। नाउ विल राइट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 10 0 0, मतलब फर्स्ट हो गया, सेकेंड -10 5 एंड 0, लास्ट वन 2 -4 2। ओके बस ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसके बाद मिलेगा एडजॉइंट विच विल बी ट्रांसपोज 10 2, दिस इज माय एडजॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फाइनल आंसर इज माय ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 5 -4 0 0 2. So this is my inverse using the adjoint method. So in this way you have to calculate. ठीक है,
पहले थर्ड क्वेश्चन था ए, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला विच इज 10. अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट. Then we'll calculate its cofactor, and then finally we'll get the matrix of cofactor, then adjoint, which is by taking transpose, and then finally A inverse. ठीक है. Now the inverse का मैंने एक मेथड सीखा था. Now we are going to the second method, which is called as transformation method, also called as elementary transformation. अब इनवर्स का दूसरा मेथड है, क्वेश्चन नंबर 6. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली. इनवर्स निकालने के दो मेथड है. एडजॉइंट जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया वो इजी है थोड़ा, बट जो सेकंड मेथड है, द सेकंड मेथड इज व्हाट, द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे आई विल स्टार्ट. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स using not using adjoint, using elementary transformation. Using elementary transformation. देखो इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले आई विल शो यू फॉर 2/2. मुझे इसको कन्वर्ट कर, मतलब इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है. इनवर्स फाइंड आउट करने के सबसे पहले यू विल हैव टू, एंड यूजिंग एलिमेंट्री बोला ना, A, B, C and D. So if you want to find the inverse using elementary transformation, so what do you have to do? तो फर्स्ट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिटी में. इसमें कन्वर्ट करना आइडेंटिटी में. तो अगर इसको तुम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लोगे तो इजीली यू कैन फाइंड इनवर्स. अब ध्यान से देखो इसमें कैसे करना है, आइडेंटिटी में कैसे करना और कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना. सबसे पहला तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है, a into a इनवर्स इज I. ये एक फॉर्मूला पढ़ना. दूसरा a into I या a इनवर्स into I is a inverse. a into a inverse is I, पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला है a इनवर्स into I. अगर a इनवर्स में मैं अगर I का मल्टीप्लाई करूं, I is nothing but identity, इसका मतलब 1 ही होता है. तो a इनवर्स into 1 is a इनवर्स. और सिमिलरली a into I का मल्टीप्लाई करूंगा तो a मिलेगा. मतलब I से मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स. ठीक है. अब देखो ये तो हुआ बेसिक फॉर्मूला. अब स्टार्ट करने का मेथड ये है, if you have a matrix and you want to find inverse, so you have to convert the given matrix into in identity matrix. तो तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना और इसको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर तुम्हें इसका इनवर्स निकालना है तो तुम्हें जो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है इसके लिए तुम्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. जैसा हमने यूज किया था अभी, रो 1 रो 2 या तो इंटरचेंज कर सकते हो या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एल्स you can add or subtract any 2 rows or 2 columns. ठीक है. So these are the different ways we can use to calculate. Now अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से. ठीक है. Now see, अब जब तुम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हो बेसिकली देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो. हमेशा जब भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, हम लोग हमेशा ना कॉलम को अरेंज करते हैं.
क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलम को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो बता रहा हूँ तुम्हारे पास कि अगर तुम्हें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो मतलब ए बी सी डी चारों एलिमेंट को चेंज करना है। सबसे पहले ए को चेंज करेंगे, पहले ए को, उसको वन बनाएंगे। फिर उसके बाद सी को चेंज करेंगे, मतलब उस वन को लेके इसको जीरो बनाएंगे। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप ये है, फर्स्ट तुम्हें इसको वन बनाना है, द फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद उस वन को लेके इसको जीरो बनाना है, सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप में इसको वन बनाना है, दिस इज माई थर्ड स्टेप। और इस वन को लेके इसको जीरो बनाना है। These are the four steps that you have to follow. ठीक है, These are the four steps. सबसे पहले वन बनाएंगे, उस वन को लेके डाउन साइड जीरो, फिर वन बनाएंगे, फिर उसको लेके अप साइड जीरो। ठीक है, सो इसी वे में जाना। अगर तुमने ऑर्डर चेंज किया तो वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएगी और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I'll start with the sum so it will be more easier for you. Question number 6. 1 2 2 -1. Find the inverse of the following matrices by ट्रांसफॉर्मेशन। सो याद रखो वो मेंशन करेंगे, वैसे एग्जाम में भी आएगा तो मेंशन करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर कोई भी एक मेथड से कर सकते हो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे और जिसपे तुम्हारा ज्यादा कमांड हो। अब यहाँ पे तुम्हें इसका इनवर्स निकालना। फर्स्ट आई विल फाइंड इट्स डिटरमिनेंट 1 2 2 -1। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 into -1, 2 into 2, -1 -4, it's -5। तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो सॉल्व नहीं करेंगे, अगर नहीं जीरो है इसका मतलब यस ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड आई कैन फाइंड इट्स इनवर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है, देखो इनवर्स स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट विल राइट पहला स्टेप, ए इंटू ए इनवर्स इज आई। एलिमिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है ए इंटू ए इनवर्स इज आई। यहाँ पे आई विल राइट ए, दिस इज माई ए इनवर्स एंड दिस इज आई आइडेंटिटी। अगर 2/2 का तो यहाँ पे भी 2/2 का बना दो। ठीक है, 1 2 2 -1 1 0 0 1। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया, अगर तुम्हें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स को, जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए, यू हैव टू कन्वर्ट इन आइडेंटिटी। तो उसके लिए तुम्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा ऑन दिस मैट्रिक्स, सेम चीज तुम्हें राइट हैंड साइड पे भी करना है। मतलब दोनों साइड, जो लेफ्ट साइड होगा इस मैट्रिक्स पे, वो राइट साइड इस मैट्रिक्स पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हें सबसे पहले बनाना है फर्स्ट एलिमेंट 1, जो कि 1 ऑलरेडी है। फिर इसके बाद तुम्हें बनाना है, मतलब इस मैट्रिक्स आई एम कन्वर्टिंग इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस वन को लेके इसको जीरो बनाना है, मतलब आई वांट टू मेक दिस एलिमेंट एज जीरो यूजिंग दिस वन। मतलब R2 चेंज होगा बट R1 का यूज करना है। तो अगर ये 2 है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 विल चेंज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करके लेस करेंगे। इफ सपोज यहाँ पे 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करके लेस करेंगे। तो R2 will change to R2 minus twice of R1. Now we'll do operation. तो जो चीजें यहाँ पे चेंजेस होगी सेम यहाँ पे भी होगी। Now R2 चेंज होगा तो R1 एज इट इज रहने दो।
2 का मल्टीप्लाई करके लेस करना, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2, 2 2 जा 4, माइनस 1 माइनस 4, 2 1 जा 2, 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0, 1। समझ में आया? तो मतलब मैंने 1 और 0, मतलब मेरा पहले ये दो सेट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो ये बॉटम साइड है, राइट साइड, उसको 1 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए तो एज आई सेड कि जो भी 1 बन चुका है उसके थ्रू मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करोगे तो हो जाएगा। दैट इज थर्ड वाला यूज करना है। लेकिन अगर 1 बनाना है तो विल हैव टू यूज द सेकंड वाला, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो उसका मतलब ये होता है अगर तुम्हें 1 बनाना है तो जो भी नंबर रहेगा उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अगर ये 5 होता तो मैं 5 से डिवाइड करता था, अब ये -5 दिया तो मुझे -5 से डिवाइड करना, बट पूरे रो में करेंगे। तो ये वैसे रहेगा 1 2 1 एंड 0। तो R2 में डिवाइड बाय -5 करना, तो 0 डिवाइड बाय -5, -5 डिवाइड बाय -5, -2 डिवाइड बाय -5। तो जो भी करेंगे पूरे रो में करेंगे, यहाँ इधर भी और यहाँ पे भी। और 1 डिवाइड बाय -5, -1/5। तो देखा जाए तो मेरा 3 एलिमेंट सेट हो चुका है, 1 0 1। अब लास्ट एलिमेंट इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए इस 1 का यूज करेंगे जो बॉटम साइड तूने फॉर्म किया है। तो अगर ये 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लेस कर देंगे। तो R2 will change to R2 minus twice of, सॉरी R2 नहीं, R1 चेंज कर रहे हैं हम लोग। R1 will change to R1 minus twice of R2। मतलब R1 will change to R1 में से इसका ट्वाइस लेस करना है। तो 0 1 2/5 -1/5। तो क्या करना है, R1 will change to R1 में से ट्वाइस ऑफ इसका लेस करना है। 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0, 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर लेस करूंगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2, 2 into 2/5 which is 4/5, 1 minus 4/5, 2 into 1/5 is -2/5, और लेस करेंगे तो +2/5। तो देखो ये मेरा कन्वर्ट हो गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तुम्हें इसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। बस एक बार ये हो गया तो इसको आई कैन राइट एज आई। और ये एज इट इज रहने दो, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। और आई इंटू ए इनवर्स इज ऑलवेज ए इनवर्स। मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिया था कि अगर आई इंटू ए इनवर्स है मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर ए इनवर्स ही रहेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। तो दिस इज माई ए इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑफ 2/2, दैट इज 2 rows and 2 columns। नाउ it is of 2 rows and 2 columns का। in this way you have to solve। तो याद रखना, चाहे तुम कोई भी मेथड से करो, वेदर इट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो या एडजॉइंट से करो, एट द एंड इनवर्स का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इट वॉज R1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -12। फिर इसके बाद करना था R2 -5 टाइम्स ऑफ R1। दैट इज 1 0 -12, 5 -5, 1 -0, 0 माइनस ऑफ 5/2, तो +5/2। 0।
ठीक है, ये हो गया मेरा R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, ये 1 है सॉरी। अब इस 1 को लेके बाकी दोनों को जीरो करना है, ये 1 है, बस नीचे वाले एलिमेंट को ही जीरो करना है, तो डायरेक्टली R3 माइनस R2 कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो R3 माइनस R2, ओनली द R3 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 3 माइनस 5/2 1/2 एंड 0 माइनस माइनस हाफ 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। अब इस हाफ को 1 करना है, तो 1 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि ये 1 होगा तो बाकी दोनों 0 होंगे, तो R3 में मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 0 0 1 5/2, सेम यहाँ पे हाफ 0 0 माइनस हाफ 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 1, तो 1 माइनस 2 एंड 2। अब इस 1 को लेके बाकी दोनों को जीरो करना है, R1 भी जीरो करना है और R2 भी जीरो करना है। तो R1 कैसे जीरो होगा, ये 1 है ना, और वहां पे हाफ है, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस हाफ प्लस हाफ 0 हो जाएगा। R1 में ऐड करना हाफ ऑफ R3, R2 ये 5/2, तो इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, R2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ R3। तो मैं एक ही स्टेप में दोनों कर दे रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे R1 भी चेंज होगा और R2 भी चेंज होगा, R3 एज इट इज रहेगा। ठीक, R1 प्लस हाफ ऑफ R3, R3 का हाफ और ऐड करो, तो 0 का हाफ 0 प्लस 1 0 प्लस 0 0, हाफ माइनस हाफ 0, हाफ का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, हाफ प्लस हाफ, हाफ का मल्टीप्लाई करना है तो -1 0 -1, हाफ का मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 प्लस 0। अब 5/2, R3 में 5/2 का मल्टीप्लाई करके लेस करना है R2 में से, 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में कुछ भी करो, 0 प्लस 0, 5/2 अगर 1 माइनस 0, 5/2 करेंगे 5/2 माइनस 5/2, 5/2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस हाफ माइनस 5/2 माइनस 6/2, 5/2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 2 2 कैंसिल 5, 1 माइनस माइनस 5 1 प्लस 5, 5/2 2 2 cancel 5 0 minus 5, and this is become I. I into A inverse is A inverse. And this is your A inverse. This is your A inverse.